बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो अब की बार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने मत आना। लोग देंगे भी नहीं और फालतू में कचरा हो जाएगा। आदिवासी भाई लोगों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जय जोहार। आदिवासी भाई लोगों, समय के साथ वक्त के साथ हमारा समाज जाग रहा है और नेताओं लोगों से सवाल कर रहा है। सड़क के नाम पर, सुविधा के नाम पर, बांध के नाम पर, नदी के नाम पर, हर मामले में आज के समय में हमारे आदिवासी समाज के लोग यानी आदिवासी युवा नेताओं से सवाल कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में जब एक बीजेपी का नेता एक क्षेत्र में यानी आदिवासी इलाके में क्षेत्र में वोट मांगने गया, मीटिंग करने गया, तो वहाँ पर एक युवा ने उनसे सवाल कर दिए सड़क के नाम पर, बांध के नाम पर। तो वो नेता कहने लगा ये तो बीजेपी वाला है, अर्थात भारत आदिवासी पार्टी वाला है। तो देखो आप वीडियो, आगे मैं मिलता हूँ। नरेंद्र मोदी की रोड क्यों नहीं हुआ? भाई रामलाल यादव था, सांसद मोदी कहाँ था? दिल्ली वही जाता है कि रामलाल जाता है? ये है ना, ये बीजेपी वाला है। जो मीना में फूट नाचेगा, मैं हम तेरी दुकान में मत लगा, ना कागज दे, तेरी बुद्धि होगी वाला कानून बनाए आप पढ़ लो। क्यों रहा है तू? पढ़ लो, ये कागज दे। वो देखो वो पहले नहीं देख रहा, मैं रखा हुआ कागज नहीं देख रहा। ना तेरी एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन नहीं लिखी मैं। तो फिर यार तुमको क्या चाहिए को काम नहीं करना है, चाहिए को काम नहीं करना है। देखो सुनो, आपका मन में क्या खड़ा था, ठीक है? आपको चाहिए क्या? तारागढ़ हमारा आमिरामो पंचायत तो हम अणिमर थाई बात के थाई ना 20 किलोमीटर दूरी पड़े हमारे, पड़े 20 किलोमीटर। अब तुम्हारे हमारे मान्य मल्लाल जी विधायक, तो उनके काल में ये तारागढ़ घाटा नहीं कटा। राजस्थान में दूसरी सरकार आई कांग्रेस, उसने वो काटा पंकज ही रास्ता हुआ सिर्फ। अभी डामरीकरण का काम आप करोगे, ये हमें विश्वास है, ना नहीं करे हम। पर आपने भी कई बार देखो तारागढ़ का वादा किया बांध बनाने का, केड़ा का घोड़ा बांधने का, पर नहीं बंधा आपने तक। क्यों ये घोड़ा किसने बंधा? ये आप भाजपा पार्टी के लिए वन विभाग आड़ा आता है, दूसरी सरकार क्यों नहीं? दूसरी सरकार नहीं बनाया तो हम उन्होंने वादा नहीं किया, उनसे क्यों पूछे? अरे वन विभाग है भाई, वो वादा कर ही नहीं सकता। हम साफ खुल के कह रहे हैं वन विभाग है, वो बता ही नहीं रहे तुम्हें कि वन विभाग है। रोजगार गारंटी भी अबर की बंद, मजदूरों के ओनली, किसानों के खाली ओनली मजदूरी रोजगार गारंटी आती है, 250 रुपए वो भी बंद पड़ी। एक तो तेरा तरीका गलत है। मंत्री जी को कागज ऐसे देते क्या? क्या समझता है तू? देखो हमें शिक्षित देना तू, शिक्षित देना। मैं नहीं हूँ, मैं आम व्यक्ति हूँ, मुझे मेरे पास कोई शिक्षा नहीं, मेरे से जितना हुआ वो मैंने किया। चाहिए क्या? वो तो बोल, हंगामा करने आया है, कुछ मांगने आया है। क्या मांगने आया भाई? तू स्कूल मांगने आया है, तू बीएमसी आदिवासी भाई लोगों, आपने वीडियो देखा, अच्छी बात है। और वीडियो में नेताजी तो अपने मीटिंग को अधूरी छोड़कर चले गए। लगता है कि अब समाज जाग रहा है और नेताओं से सवाल कर रहा है। आदिवासी भाई लोगों, कांग्रेस और बीजेपी के ये जो नेता है ना, ये हमें दबा के रख रहे हैं, दबा रहे हैं पिछले 75 सालों से। ये विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। और जब चुनाव आता है तो हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, जब वोट पड़ते हैं तो
पैरों में गिरते हैं और जब जीत जाते हैं तो लात मारकर हमको भगाते हैं और 5 सालों तक हमारे इलाके में यानी हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में आते नहीं। जब चुनाव होता है तब आ जाते हैं और ये लिख के ले जाते हैं कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किसकी कमी है, फलाना डिमका और पता नहीं क्या क्या लिख के ले जाते हैं। क्यों? लोगों को बताने के लिए, दिखावे के लिए लिख के ले जाते हैं। हमारे गाँव में भी आए थे, लिख के ले गए ताकि लोगों को दोबारा पागल बनाया जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपकी बार जाति और धर्म के नाम पर वोट मत मांगना। वोट मांगना तो विकास के नाम पर मांगना, सुविधा के नाम पर मांगना और बेरोजगारी के नाम पर मांगना। तुमने कितना विकास किया, कितना सुविधा की, उसके नाम पर मांगना और ऐसा तुमने बिल्कुल भी करा नहीं है तो अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलने वाले। बीजेपी वालों थोड़ी सी भी शर्म है तो जाति और धर्म के नाम पर, राम मंदिर के ऊपर, राम जी के ऊपर वोट अब की बार मत मांगना। लोग देंगे भी नहीं, फालतू में कचरा हो जाएगा तो मत मांगना। और आखिरी संदेश मैं अपने आदिवासी भाइयों को देना चाहता हूँ। भाई लोगों, समय है अब जागने का। आधा समाज तो जाग चुका है, अपनी नींद से उठ चुका है। अब बारी आपकी, आप भी जाग जाओ और इन लोगों को सबक सिखा दो। जब तक आप नहीं जागोगे, ये विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे और आप बनते रहोगे। तो कहता हूँ, समय के साथ जो बाकी समाज रह गया है पीछे, नहीं जाग रहा है, कमल कांग्रेस को ही अपना समझ रहा है, तो जाग जाओ, समय है। भाई लोगों, समय अच्छों को जगा देता है। जैसे कि मालवीय साहब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में नातरे भाग गए, क्या बोलते ना, तो न मालवीय साहब तो जाग गए कि अब कांग्रेस में रहकर दाल नहीं गलने वाली है, जो गल रही है वो भी नहीं गलने वाली, इसलिए वो नातरे भाग गए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। वो तो जाग गए, अब बारी आपकी, आप भी जाग जाओ और आप भी सच्चाई का साथ दे दो और जनता का विकास कराओ, खुद का विकास कराओ। क्या कहती है आदिवासी पब्लिक? जाग गए ना आप? जाग जाओ भाइयों। और एक बात और, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करना जो पार्टी शिक्षा पर बात करती है, स्वास्थ्य पर बात करती है, बेरोजगारी पर बात करती है, भूखमरी पर बात करती है, जल जमीन जंगल के लिए बात करती है, सदन में संविधान के लिए दहाड़ती है। आप उस पार्टी को वोट देना, यानी उस नेता को वोट देना जो सुविधा के नाम पर, विकास के नाम पर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाए। आदिवासी भाई लोगों, आप पोटली और 500 रुपये के लालच में मत आना। बीजेपी वाले देंगे, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन आप लालच में मत आना, क्योंकि ये जो लालच है ना, ये बहुत हरामी है साली। ये अपना खुद का ही नुकसान करती है आगे चलकर। जब तो अच्छा लगता है कि हाँ हमको मिल गया, लेकिन आगे चलकर ये अपना ही नुकसान करती है। तो क्या आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे? आप पे डिपेंड करता है। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जाग गए हो तो जाग जाओ, नहीं जागे हो उनको भी जगाओ और घर घर जाकर लोगों को जगाओ, जागरूक करो, क्योंकि अब समय है बाबा साहब के संविधान को बचाने का, अपने आप को बचाने का, जल जमीन जंगल को बचाने का और हमारे भारत को बचाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान।